मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में एक छोटा सा सेटअप भी कोई अगर कोई शॉपकीपर लगाएगा ना, तो वो कम से कम 2 लोग तो मुलाजिम रखेगा। तो जहाँ इंडस्ट्री जा रही है वहाँ पे 2 लाख लोगों का रोज़गार नहीं क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा, जिसमें लोकल्स भी होंगे, बाहर पूरे इंडिया से लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे जो CEOs वगैरह होंगे। तो ये तो बिल्कुल, ये आपने जो बात की है मैं उसको 200% बल्कि 1000% उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जहाँ इंडस्ट्री जाती है वो सिर्फ वहाँ पर खिलौने, गुड़िया या मोबाइल नहीं बनाती, वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट करती है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अगर इस टाइम मैं बात करता चलूँ इंडिया की, तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमें सुनने में सामने आ रही हैं। पहले हमने सुना था कि शिपमेंट इंडस्ट्री जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ आ गई है, लेकिन अभी एक रिसेंट खबर सामने आई है कि मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है कि वीवो, शाओमी और इंटेल, ये जो है मोबाइल इंडस्ट्रीज़ वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये तीनों चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ख़त्म करके इंडिया की तरफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके आ रही हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी अपनी इंडिया के अंदर। आखिर क्या ऐसी वजह है कि इतनी बड़ी चाइना जैसी मार्केट को छोड़ के अब इंडिया की तरफ ये कंपनीज़ आ गई हैं? पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त ना कोई अपना आईफोन है, ना पाकिस्तान के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है, ना किसी और चीज़ की। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना पीछे और इंडिया को इतना प्रेफर किया जा रहा है? तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? माय नेम इज़ नबील। नबील साहब, अभी अगर हम बात करते चलें इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डे इज़ कि अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हम आए दिन सुनते हैं कि वो इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट करने लगी हैं। लेकिन अगर अभी हम रिसेंट एक खबर सामने आई है कि चाइनीज़ कंपनीज शाओमी और इस तरह की काफ़ी सारी जो कि बहुत रीनाउन ब्रांड्स हैं, वो अब वीवो, शाओमी और इंटेल वगैरह, इंटेल तो एक आप कह लें कि USA की कंपनी है, लेकिन वो भी अब अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया शिफ्ट कर रही है। सो वाई इज़ एवरीवन प्रेफरिंग इंडिया, और चाइना जैसी बड़ी मार्केट को छोड़ के अब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? इसका बहुत सिंपल, जो तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, तो बड़ा सीधा सा जवाब है, जहाँ पर अच्छा और सस्ता मिलेगा दुनिया उस तरफ भागेगी, और अच्छा और सस्ता प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत करेंगे वो अच्छा और सस्ता प्रोड्यूस करेंगे और दुनिया के बायर्स उसकी तरफ भागेंगे। तो ये इंडिया की साइंस है, टेक्नोलॉजी। देखें, मुझे इंडिया से लाख नफ़रत हो सकती है, लेकिन आपके दुश्मन में भी कुछ ऐसी चीज़, दुनिया भर में जितने भी ममालिक आपस में दुश्मनी है, तो दुश्मन ममालिक में पॉजिटिविटी ज़रूर होती है, उसको तलाश करने की ज़रूरत है, उसको फॉलो कर। आप दुश्मन की बुरी चीज़ को मत फॉलो करें, आप उसकी अच्छी चीज़ को फॉलो करें। तो मैं ये इस वक्त समझता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, दुश्मन मुल्क है। लेकिन देखें, आप इससे थोड़ा सा आगे चलें। इससे आगे चलने की बात यह है कि इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या किया है। वो कोशिश करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, कि वो अपनी आवाम को बेहतरीन से बेहतरीन, अगरचे वहाँ पर अगर आप अपोजिशन पार्टीज़ की बात सुने तो वो कुछ और बात करते हैं जो कि फैक्ट बेस है, ठीक है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल सिनेरियो है, अच्छा गलत सब कहते हैं, पॉलिटिक्स तो हर दोनों तरफ चलती है। लेकिन एज अ नेशन, ये पॉलिटिक्स जो है, अगर इसको आप बात करें तो ये तो अमेरिका, US है, जो कि दुनिया की नंबर 1 इस वक्त इकॉनमी है और स्टेट है। इंडिया भी इस वक्त नंबर 50 है। एग्जैक्टली। तो देखें वहाँ पे क्या है जी, USA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो ट्रंप कहते हैं जी अगर बाइडन आ जाएगा तो हम तो बस पत्थरों के ज़माने में चले जाएंगे, और बाइडन कह रहा है ट्रंप आ जाएगा तो बस फिर तो समझे थे बस ये है हमारा ये कुछ हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बात करते हैं वो तो वोट लेने के लिए बात करते हैं ना, उसका हकीकत से ताल्लुक़ उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बढ़ा चढ़ा के। आपको पता है अरबों डॉलर्स जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन्स अमेरिका में लगाए जाते हैं दूसरे ओपोनेंट का इमेज जो है उसको ख़त्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अकबर अली। अकबर साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? अच्छा सर, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डे, इसके आपने जैसे सुना होगा कि पहले आईफोन की जो कंपनी है उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर ली थी। लेकिन अब हम अगर देखें तो अभी एक रिसेंट खबर सामने आई है कि काफ़ी और भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, जिस तरह के अंदर शाओमी आ जाती है, वीवो आ जाती है, उन्होंने भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से शिफ्ट करके अब वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आखिर ऐसी ख़ास वजह है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो चाइना की बजाय अब इंडिया को प्रेफर कर रही हैं और पाकिस्तान भी किसी खाते में नहीं आ रहा? देखिए, बात यह है कि जो भी पैसा लगाता है ना, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। जो भी कोई कंपनी होती है, जो भी काम करता है, बेवकूफ़ नहीं होता। जहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है उस वो मुल्क में जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया में जाएगा तो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है,
ठीक है। मार्केट बड़ी है तो मार्केट के साथ साथ उनके फिर चैलेंजेस भी तो बड़े हो जाते हैं। चैलेंजेस भी बड़े हैं, मगर वहाँ पे मतलब है कि हुकूमतें उनको इन्वेस्टर को इतना तंग नहीं करती हैं, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं लगाती हैं, ठीक है, इसीलिए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको फ़ायदा है तो लगाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई पैसा सरमायाकारी लगाता है तो वो डरता है, पता नहीं सुबह दूसरी हुकूमत ना आ जाए, मुझे ख़त्म ना कर दे, मेरे पे कोई नया टैक्स ना लगा दे। यहाँ के तो खुद इन्वेस्टर बाहर जाके इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में करते हैं। यहाँ का बस नहीं चलता, दुकानदार सुबह यहाँ वागा से जाएं और इंडिया में दुकानदारी करके शाम को घर आएँ, इनका तो बस नहीं चलता। अगर ये आज बॉर्डर खोल दें ना कि वहाँ एक बाज़ार बना दे बॉर्डर के उस तरफ, तो यहाँ से कहें भी आप जाके वहाँ माल बेचो, तो सारा आधा लाहौर उधर सुबह वहाँ पर पहुँचा शाम को घर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी क्या आखिर ऐसी कोई क्या खास वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारोबार के इस तरह के क्या मौके नहीं फराहम किया जाते, या फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई आप कह लें कि कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि यहाँ पे बिज़नेस किए जाए? नहीं, एक तो बात है अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करता है ना, ठीक है, अगर उसका अल्लाह करता चल ही जाता है तो 10 लोग उसी के भाई उसके रिश्तेदार वही कारोबार शुरू वहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब फिर उसके कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको फिर कम कीमत में जाना पड़ता है या वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। इंडिया के अंदर जितनी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो क्या इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा होगा? और उसके अलावा इंडिया क्या इतना कैपेबल है कि वो इन सारों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले? क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखें, असल हिंदुस्तान तो उन्हीं के पास ही रह गया है, हमारे पास हमें क्या मिला है? हमें तो ख़राब चीज़ें सारी मिली हैं, ठीक है। वहाँ पे इतनी मतलब है कि आवाम भी ज़्यादा है, हमसे 15-14% ज़्यादा है वो लोग हैं, ठीक है। 1.5 अरब की उनकी आबादी है, ज़ाहिर है वो हर चीज़ें ख़रीदते भी हैं। 15% तो वो तो फिर तकरीबन 30 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, 30 करोड़ नहीं, ज़्यादा हैं, 1.5 अरब हैं, 1.5 अरब हैं। तो 1.5 अरब और यहाँ पे 23 करोड़ है। अच्छा, मज़े की बात ये है, वहाँ के अगर 1.5 अरब इंसान है ना, तो 1.5 अरब अपने मुल्क की प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। उनमें से कोई होगा ये 10-20 करोड़ होंगे जो शायद बाहर की चीज़ें। हमारे अगर 23 करोड़ अगर पाकिस्तानी है ना, उसमें से कोई 18 करोड़ जो होंगे ना वो बाहर मेड इन चाइना की चीज़ें लेंगे, मेड इन इंडिया की ले लेंगे, मेड इन अमेरिका की ले लेंगे, पाकिस्तान की ले। पाकिस्तान तरक्की कब तक करेगा? पाकिस्तान बहुत मुश्किल है तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ का कोई निज़ाम सीधा नहीं होगा, यहाँ के हुक्मरान सीधे नहीं होंगे, यहाँ कोई डिलीवर नहीं करेंगे, कैसे सीधा होगा? तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि मुख्तलिफ न्यूज़ के ज़रिए, न्यूज़ आइटम्स के ज़रिए इस तरह की ख़बरें चलाई जाती हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ किया जाता है ताकि अपने ओपोनेंट का इमेज है वो ख़राब किया जाए, लेकिन अपने मुल्क का वो नुकसान नहीं होने देते। अपने मुल्क का वो सबसे पहले, वो कहते हैं सबसे, जैसे हम सब लोग भी कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, इसी तरह हर दुनिया का हर मुल्क का शहरी वो अपने मुल्क को नाम लेके कहता है कि सबसे पहले उसका मुल्क, सबसे पहले उसका मुल्क। अगर देखा जाए, अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर देखा जाए अब जिस तरह हर इंडस्ट्री जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ मूव कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि जो हमारी शिपमेंट की इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे शिप जो है वो मैन्युफैक्चर का हो रहे थे चाइना के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गई है। उसके अलावा आईफोन की अगर हम बात करते चलें तो आईफोन की भी जो प्रोडक्शन है वो चाइना से उठ के अब वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी है, बेंगलुरु के अंदर वहाँ पे चली गई है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का इंक्रीज़ होगा। तो फिर उससे आपको लगता है कि इंडिया भी इस तरह फिर ग्रो मज़ीद करेगा? मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में एक छोटा सा सेटअप भी कोई अगर कोई शॉपकीपर लगाएगा ना, तो वो कम से कम 2 लोग तो मुलाजिम रखेगा। तो जहाँ इंडस्ट्री जा रही है वहाँ पे 2 लाख लोगों का रोज़गार नहीं क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा, जिसमें लोकल्स भी होंगे, बाहर पूरे इंडिया से लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे जो CEOs वगैरह होंगे। तो ये तो बिल्कुल, ये आपने जो बात की है मैं उसको 200% बल्कि 1000% उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जहाँ इंडस्ट्री जाती है वो सिर्फ वहाँ पर खिलौने, गुड़िया या मोबाइल नहीं बनाती, वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट करती है। तो पाकिस्तान में कब तक इस तरह की कोई आप हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आए? पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा एक माहौल क्रिएट करने में 100% नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि उनका कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। उसकी रीज़न है पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स में आए थे, वो जब आए थे कहाँ थे और आज उनकी नस्लें कहाँ पर पहुँच गई हैं। और पाकिस्तान उस वक्त, आपको पता है, पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया था, और अयूब खान के ज़माने में। एग्जैक्टली। और तब मतलब पाकिस्तान की रिजर्व्स थे ना इतने कि पाकिस्तान ने कर्जा दिया, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सियासतदानों ने लूट खसूट का बाज़ार गर्म करके पाकिस्तान को नोच नोच के खा गए। और अपने कारोबार, जो सियासतदान आता है वो जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि मैं इतना अमीर कैसे हो चुका हूँ। मैं तमाम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लाहौर लिबर्टी मार्केट में खड़ा होकर चैलेंज करता हूँ
कि वो पाकिस्तान के अपने अपने कंसर्न शहरों, जो भी उनके शहर हैं, वहाँ पर वो FBI के ऑफिस में जाके अपने ईमान के साथ अपने वो तमाम रिजर्व्स डिक्लेयर करते हैं जो उनके पास मौजूद है। कभी भी नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल वो लोग जो इलेक्शन हार चुके हैं या जो जीत के असम्बलियों में मौजूद हैं या जो सेनेटर्स हैं, आप इन सब का अच्छा एक वो क्लॉज था 61, 62 सादक और अमीन, ठीक है। ये जो लोग जीत चुके हैं, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ जी ठीक है सादक और अमीन है। गलत है, वो सादक और अमीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून मौजूद होने के बावजूद उनको एक फेवर दी। किसी के पास 100 रुपये हैं, उसने 20 रुपये शो करके एक सर्टिफिकेट ले लिया इलेक्शन कमीशन से कि जी 62-63 में सादक और अमीन हूँ। इन हालात के अंदर हम इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, रिश्वत और बदनवानी एक ऐसा कैंसर है, ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी है कि ये अंदर से आपको खोखला कर देती है। और अब किसी से मुकाबला करना तो बड़ी दूर की बात, आप तो खड़े भी नहीं हो सकते किसी के सामने। इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको तजारत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, जफियाँ डलनी चाहिए। ऐसे देखें ना, ऐसे जफियाँ डलनी चाहिए। क्यों नहीं? यूरोप और अमेरिका जो है वो 200 साल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। कोई किसी के इलाके में नहीं जा, जो इस वक्त कराची के हालात हैं कि ये पठान इलाका है, ये मुहाजिर इलाका है, ये बलोच इलाका है, ये पंजाबी कॉलोनी है। भाई क्यों? आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने दुनिया को क्या एक्सेप्ट करो, और आप आगे कैसे जाएंगे? आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि एक्सेप्ट करें। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप एडवांस करेंगे, उतने ज़्यादा आप आगे जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अमेरिकन हैं वो बहुत फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि अमेरिका दुनिया में नंबर 1 इसलिए नहीं है कि हम अमेरिकन हैं, बल्कि इसलिए है कि हम हर साल मिलियंस ऑफ जो मुहाजिर हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको अपने मुल्क में आके काम करने के मौके देते हैं। और वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारी सोशो इकनॉमिक सिचुएशन को वो अपलिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिजर्व ज़्यादा। ये सिंपल सी बात है। ये मुझे यहाँ लाहौर में खड़े होकर पता है, सियासतदानों को नहीं पता, जिनके पास इतने ज़्यादा 20वें 22वें ग्रेड के सेक्टर्स मौजूद हैं, वो उनको कुछ नहीं बताते। गूगल ही कर लो यार, रिसर्च ही कर लो कोई। इन शॉर्ट पाकिस्तान के पास इस वक्त जो हम कह लें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और पॉलिटिकल हमारे पास वो आप कह लें माइंडसेट नहीं है जो कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने शादियां की हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने अपनी शादियां की हैं सियासतदानों के साथ। वो क्यों की हैं? आप देखें ना, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जो टॉप लेवल की जो ब्यूरोक्रेटिक जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो रिश्तेदारों की जाती हैं। क्यों की जाती है? उनकी रिश्तेदारी है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गुड़िया गुड़ी का खेल खेल रहे हैं, आपस में शादियां कर रहे हैं, बच्चों की शादियां कर रहे हैं। अच्छी बात है, सोचना चाहिए भाई पाकिस्तान के लिए भी तो पे बैक भी तो करो ना। बिल्कुल। पाकिस्तान को क्या दिया आपने? हम ये नहीं कहते कि आप किसी अपने लेवल से बहुत गरीब लोगों में जाकर रिश्ते करो, ठीक है, आप अपने लेवल में रिश्ते करो, लेकिन यार पाकिस्तान किधर है? आपके ऊपर दूसरी आपके ऊपर सिर्फ आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर पाकिस्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको भी आगे लेके जाना, और पहले उसको आगे लेके जाना है। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो किस चीज़ के सियासतदान और किस चीज़ की ब्यूरोक्रेट है? बिल्कुल ऐसी। ये तो बहुत गंद बन गया पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे तो किसी को कुछ पता नहीं है कि सुबह क्या होता है। कोई लीडर अच्छा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सोई हुई है, जब उन पे कोई उंगली होती है तो वो 1-2 बयान दिलवा देते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। या तो एस्टेब्लिशमेंट आ जाए सही तरीके से मुल्क को संभाले, मगर एस्टेब्लिशमेंट को पता है और हुक्मरानों को भी पता है कि इन अवाम की जेबों में बहुत पैसा है, ये कहीं ना कहीं से निकाल के लाएंगे ज़रूर। कितनी महंगाई है। हम इस तरह के, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सारी कंपनीज चाइना से उठ के अब इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब माना जा रहा है अब आजकल, तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी कब तक आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास भी आएगी? देखें, एस्टेब्लिशमेंट रोती है जी हमारे पास इंडिया के पास टैंक ज़्यादा हो गए, हमने लेने हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहती है उनके पास जहाज़ ज़्यादा हो गए, हमने लेने हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं बैरी बेड़े उनके पास, हमारे पास काम है, हमने लेने हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान कहाँ मईशत कहाँ खड़ी हो गई है, उसमें क्यों नहीं इनको कान पकड़वाते। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं आती। एस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का ग्राफ कहाँ जा रहा है। वो शर्म करो, हमसाये का घर हो ना साथ, तो उसके अगर वो रंग रोंग कराएगा तो कुछ कराएगा तो बंदा कहता है यार इन्हें कितों कराया है। एक में पता चलता है जी उसके 6 लड़के कमा रहे हैं, ठीक है, और कोई भी चर्स नहीं पीता, कोई भी शराब नहीं पीता, सब कमा रहे हैं। इधर तो सारे जहाज़ हैं, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारी देखें यंग जनरेशन सारी नशों पे लगी हुई है, ठीक है।
कोई भी यूनिवर्सिटियाँ कोई नहीं बची हुई हैं, कोई कॉलेज नहीं बचा हुआ नशों से, तो कैसे ये मुल्क तरक्की करेगा? वालेकुम सलाम। फिर क्या नाम है? उस्मान। उस्मान साहब क्या करते हैं? यार बिज़नेस करते हैं छोटा मोटा। किस चीज़ का? गाड़ियों वगैरह का। गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं। चलें, मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी आपसे आपके बिज़नेस रिलेटेड ही है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी चेंज है। अगर हम बात करते चलें इस वक्त मोबाइल इंडस्ट्रीज़ की, ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ये पहले चाइना के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे और पाकिस्तान में हमें मशहूर भी यही था कि ये चाइनीज़ ब्रांड हैं जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और वो यहाँ पे आके हमें जो है अपने मोबाइल वगैरह आउटसोर्स करते हैं और क्या यहाँ पे आके बेचते हैं बेसिकली। लेकिन अगर अभी हम देखें तो अभी वो ये सारे ब्रांड जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ओप्पो, वीवो, शाओमी और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हटा के अब वो इंडिया शिफ्ट कर लिया है और इंडिया में ये अब मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं? इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास शिपिंग की इंडस्ट्री है वो भी इंडिया शिफ्ट हुई थी, आईफोन की इंडस्ट्री, आईफोन बहुत बड़ा नाम है, वो भी इंडिया शिफ्ट हो गई थी। तो क्या आखिर ऐसी खास वजह है कि पाकिस्तान को कोई नहीं? यार कसूरवार तो हमारे हुक्मरान ही हैं, वही है, सब कुछ स्टेबल होने नहीं दे रहे कुछ लोग। गाड़ियों की मार्केट, आप गाड़ियों की प्राइसेस देख लें किधर जा रही है, बाकी आप प्राइसेस देख लें किधर जा रही है। तो अब जो लेने चाह रहे थे गाड़ियाँ वो लोग ले सकते थे, उन लोगों ने ले लिए। आगे इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, होंडा देख ले, बाकी आम गाड़ी भी लोग लेने जाते हैं 0 मीटर तो 60-70 लाख से ऊपर आपको आजकल पेमेंट करनी पड़ती है। अगर नॉर्मल गाड़ी हो जाए तो 1 करोड़ तक आजकल बातें जा रही हैं गाड़ियों की। गाड़ी पे आप बात कर रहे हो तो मैं गाड़ी की तरफ आता हूँ। अगर हम इंडियन कार्स की बात करें तो वो इंडियन करेंसी के अंदर बहुत ज़बरदस्त अगर कार होगी तो वो 15 से 20 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वही कार अगर होगी तो वो 1 करोड़ पे तक। एक गाड़ियाँ भी इतनी ऊपर होगी, कंपनियाँ क्यों नहीं जाएंगी? सारी कंपनियाँ जा रही हैं आस्ते आस्ते छोड़ के। तो यही है, कुछ करना चाहिए हुक्मरान वगैरह को। इमरान खान आ जाए तो ज़ाहिर बात है कुछ स्टेबल हो सकता है। मुझे तो लगता है वैसे अगर पाकिस्तान की अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो खान साहब की वजह से ये सारा कुछ मसला एक ख़राब हुआ है, क्योंकि खान साहब स्टेबिलिटी आने नहीं दे रहे। यार खान साहब स्टेबिलिटी कैसे आने देंगे यार? एक बंदा है और बाकी इतने ज़्यादा बंदे उसके खिलाफ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे को भी। अगर हम इंडिया की बात करें, मोदी को तकरीबन आप कह लें सेकंड टेन्योर ख़त्म हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और 8 साल पूरे होने के बाद अब वो दोबारा से अभी जो बात सुनने में आ रही है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही दोबारा से इंडिया का तीसरी दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और अगर वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर क्या लगता है आपको कि वो इंडिया को कहाँ पे लेके जाएंगे? फिर तो इंडिया जाके ही पता चलेगा, फिर तो हमें भी इंडिया जाना चाहिए। मेरा एक दोस्त कह रहे, लेकिन यार बस हालात अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं। लेकिन इंडिया तो कभी चाहे या ना चाहे, इंडिया का क्या कहेंगे अब? इंडिया तो हमारे खिलाफ ही है जैसे देखा जाए। नहीं, किसने बताया आपको किस चीज़ का? इंडिया हमारे खिलाफ? नहीं, इंडिया वैसे देखा जाए मोदी वगैरह जो हमें मीडिया ही है ना, सब कुछ तो मीडिया ही है ना। जो हम मीडिया में देख रहे हैं, अंदर तो ठीक होंगे लोग वगैरह, जिस तरह हम लोग आम घूम रहे हैं फिर रहे हैं। आपको इंडिया से नफरत है? नहीं, नफरत तो हमें किसी इसी तरह हो सकता है वहाँ पे? नफरत तो किसी से भी नहीं, जो साफ बात है। नफरत तो होनी भी नहीं चाहिए किसी से, वो मोहब्बत ही है, नफरत किसी से नहीं है। नफरत किसी से नहीं है, मोहब्बत ही है। तो बस अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान का भी अल्लाह खैर करे, जो अच्छा हो, जो भला हो, आपके लिए भला हो, जो हमारे लिए भला हो, वही हो। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।